फ्रेंड्स नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी, यूपीएससी, एसएससी, इंडियन आर्मी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न में हम इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? मैंने बुद्ध ने उपदेशों का संकलन जो मिलता है वह मिलता है विनय पिटक में। विनय पिटक में जो होता है बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इब्राहिम खां वर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? तो पेशवा बालाजी बाजीराव का अधिकारी था। नेक्स्ट है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापन ख्रिज खां था। कौन था? ख्रिज खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ख्रिज खां। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो यह जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किससे संगठित किया था? तो यह विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार थे। कौन थे? एसी मजूमदार थे। और इसी अधिवेशन में मतलब हमारे पूर्वी चंपारण के राजकुमार शुक्ल गए हुए थे, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए निमंत्रण करने गए थे। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है? तो भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह कि 1861 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? तो यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक जगह मीटिंग करता है, उसका अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट है, सह्याद्री रेंज
को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो बाल्टी सागर और उत्तरी सागर को कील नहर जोड़ती है। बाल्टी सागर और उत्तरी सागर। नेक्स्ट है अमरावती। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी किस नदी के सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है नींबू में मुख्यतः कौन सी एसिड उपस्थित रहता है? तो साइट्रिक एसिड नींबू में रहता है, साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखेंगे वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किसका कारण होता है? वायुमंडलीय के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया खून की कमी से होता है और खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो फेफड़ा से संबंधित यह बीमारी है, बाइसिनोसिस। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखेंगे पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो जस्ता और तांबा धातु का प्रयोग। पिताजी में इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? पिताजी ट्रिक है। पिताजी मतलब पीतल किससे बना? तांबा और जिंक से बना। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से। नेक्स्ट है भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीवर्धन, वैतरणी, मालवन, वेदूर तथा अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति स्थान है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी 1976 में। आशापूर्णा देवी 1976 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा से स्विट्जरलैंड में। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको जेनेवा में है। नेक्स्ट देखेंगे किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल M करियप्पा थे, जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट देखेंगे भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? तो रूस के कॉस्मोड्रोम से किया गया था 1975 में। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कौन है? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसका विमोचन रूस से किया गया था। कब? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? यह नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो राइफल शूटिंग में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है, राइफल शूटिंग में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावित हुई है? तो 1970 से प्रभावित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा से विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? तो राजनीतिक दर्शन से। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर
कब प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था। जो भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बना था? तो 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बन गया। दिल्ली की तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। उसके बाद पान खोज चलखर, उसके बाद घाघरा का युद्ध, खनवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसमें जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अब उसके बाद ही नटराज है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो चोल कला का सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट है राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो टोडरमल ने। किसने की थी? टोडरमल ने। नेक्स्ट है पिंक सिटी जयपुर किससे स्थापित किया था? सवाई जयसिंह ने किया था। नेक्स्ट है सरदेशमुखी शब्द किस शब्द से संबंधित है? राजस्व से संबंधित है, सरदेशमुखी। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्यमान विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का यह महान केंद्र था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के वीडियो लाने के लिए अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो लाएं तो आप मेरे इससे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।